2018 का चुनाव में मैं उम्मीदवार था। शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश रहा उसका मेरे द्वारा पालन भी किया गया है और 25 दिनों पहले अगर कोई प्रत्याशी आकर मैदान पे आता है और 58,000 वोट पाता है तो वह व्यक्तिगत उसका वोट नहीं होता है, वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का वोट होता है। कांग्रेस को भी उन्होंने देख लिया 5 साल पे। दोनों ही पार्टियां, एक पार्टी सांपनाथ और एक पार्टी नागनाथ, दोनों ही एक ही चट्टे और बट्टे हैं और कि बिना बहुजन समाज पार्टी के, बिना बसपा के कोई सरकार नहीं बन पाएगी। जो गठबंधन हुआ उसमें मुझे टिकट जरूर नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदेश का पालन किया। और साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के अंदर में आप देख रहे हैं विधानसभा के चुनाव है और जिसके मद्देनजर रखते हुए ठंड का माहौल है, लेकिन राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। तमाम जो पार्टी है वो अपनी दावेदारी पेश कर रही है। हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है डॉक्टर विनोद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जिस तरीके से तमाम रणनीति या जो चुनावी माहौल देखा जा रहा है, किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव के अंदर में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। खासतौर पर बता दें कि ब्राह्मण समाज से आते हैं और बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज से अपने प्रत्याशी छत्तीसगढ़ के अंदर में जो अकलतरा विधानसभा है यहाँ से उतारा है। तो अब क्या कुछ परिणाम निकलेंगे, क्या समस्याएं है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे, तमाम चीज़ें जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको चैनल को देना चाहता हूं। और पहले तो मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वाद देकर मुझे विधानसभा अकलतरा से प्रत्याशी बनाया है। और मुद्दे की बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लंबे समय से एक ही परिवार का यहाँ पर राज रहा है। कांग्रेस में भी एक ही परिवार का राज रहा और भाजपा में भी एक ही परिवार का रहा। और आज तो वर्तमान में 2023 में तो ये स्थिति बन चुकी है कि एक पार्टी ने चाचा को टिकट दे दिया और एक पार्टी ने उनके भतीजे को टिकट दे दिया और जनता इनके इन सब षड्यंत्रों को जान चुकी है और जनता ने मन भी बना लिया है कि एक विकल्प के रूप में वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को देख रही है। सर एक सवाल कैसा है कि शुरुआती दौर पर एक देखा गया आप बसपा से तकरीबन मैं जान पा रहा हूँ 20 सालों से जुड़े हुए हैं और पिछला जो विधानसभा का चुनाव रहा उसमें बहुजन समाज पार्टी ने अजीत जोगी की जो पार्टी है उसके साथ में गठबंधन किया था। उस गठबंधन के जो प्रत्याशी थे ऋचा जोगी, अब उन्होंने तकरीबन 25 दिनों के अंदर में एक डिसाइड हुआ कि वहाँ पर आप अपनी तैयारी रखे हुए थे, आप तमाम विधानसभा का चुनाव पिछले लड़ने वाले थे, लेकिन आपको वो टिकट नहीं मिलती है, उनको मिल जाती है। उसके बावजूद भी आप बहुजन समाज पार्टी के साथ में बरकरार रहते हैं। आप खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं, तमाम तरीके के सवाल या निशान खड़े होते हैं। क्या लगता है क्यों आप बसपा के साथ में अभी भी मौजूद है, क्यों बरकरार है, क्या इसके पीछे की बड़ी वजह? निश्चित रूप से 2018 का चुनाव में मैं उम्मीदवार था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश रहा उसका मेरे द्वारा पालन भी किया गया है और आज जो बहन जी का आशीर्वाद मिला वही परिणाम है। और 25 दिनों पहले अगर कोई प्रत्याशी आकर मैदान पे आता है और 58,000 वोट पाता है तो वह व्यक्तिगत उसका वोट नहीं होता है, वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का वोट होता है, उनकी ताकत होती है, वो मिशन से जुड़े लोगों का वोट होता है। ये भ्रम है, ये उनका भ्रम है कि उस प्रत्याशी का कि 25 दिन पहले आकर हम 58,000 वोट पा चुके हैं। ये मतदाता का ही वोट रहा है और अभी भी वो 25 दिन पहले ही यहाँ पर आई हैं और आज तो उनका सिंबल हाथी छाप का सिंबल नहीं है, वो अपने सिंबल में चुनाव लड़ेंगी और जनता उनका जवाब भी देगी। इस बार जो खासतौर पर आप तकरीबन पिछले 10 साल से हम कह सकते हैं कि इस अकलतरा विधानसभा पर कहने के आप जो चुनाव लड़ना चाहते थे या फिर आप कहने के बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी पेश करना चाहते थे, कितना लंबा संघर्ष रहा और कैसा महसूस हो रहा है और कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए इस सीट को लड़ना और इसके साथ इसको जीतना भी? अकलतरा विधानसभा में निश्चित रूप से 10 साल से मैं यहाँ पर संघर्ष कर रहा हूँ। बहन जी का आशीर्वाद, कमेटी का आशीर्वाद, मेरे प्रभारियों का आशीर्वाद मुझ पर बना हुआ है और 2013 में ही मुझे बता दिया गया था कि अकलतरा विधानसभा पर आपको चुनाव लड़ना है, अकलतरा विधानसभा को मजबूत करना है और उन्हीं के ही आदर्शों पर चलते हुए हम लगातार 2013 से 2018 तक भी हम संघर्ष किए। कारण ऐसा बना
संगठन की जो एक मजबूरियां थी, जो गठबंधन हुआ, उसमें मुझे टिकट जरूर नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदेश का पालन किया और निष्ठा के साथ भिड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में अकलतरा विधानसभा की स्थिति ये है कि जनता ये देख चुकी है, जनता ये मान चुकी है कि अभी एक भय और आतंक का माहौल, यहाँ पर भय आतंक का माहौल, राज परिवार में एक ही लोगों को टिकट देना, राज परिवार का जंगल राज, वो भय और आतंक के माहौल से जनता पूरी दुखी हो चुकी है और वो अपना फैसला बना चुकी है। उन्हें किसको चुनाव जिताना है वो अपना मन बना चुकी है और बहुत आश्चर्यजनक अप्रत्याशित रिजल्ट अकलतरा विधानसभा से देखने को मिलेगा। सर, क्या चुनावी मुद्दे लग रहे हैं? तमाम समस्याएं देख रहे हैं देश के अंदर में, जिस प्रकार केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है। तकरीबन 10 सालों से 15 सालों से यहाँ पर बीजेपी की जो एमएलए है, विधायक है, बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ परिणाम है और किस तरीके से अभी लोग एक नई उम्मीद रख रहे हैं? क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के? जनता ने भाजपा को भी देखा है, 15 साल तक भाजपा के शासन को भी देखा है और जब भाजपा के शासन पर उन्हें लग गया कि भाजपा भी हमारे कुछ करने वाली नहीं है, उन्होंने बदला कांग्रेस को और कांग्रेस को भी उन्होंने देख लिया 5 साल पे। दोनों ही पार्टियां, एक पार्टी सांपनाथ और एक पार्टी नागनाथ, दोनों ही एक ही चट्टे और बट्टे हैं और दोनों का संगठन ही एक ही है। भाजपा और कांग्रेस कोई अलग नहीं है। ये गरीब विरोधी, दलित विरोधी सरकार हैं और जनता ये जान चुकी है कि ऐसे सरकारों को नेस्तनाबूद करना है। और इस दफ़े मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना बहुजन समाज पार्टी के, बिना बसपा के कोई सरकार नहीं बन पाएगी। तो ये जिस तरीके से पूरा चुनाव देख रहे थे हम लोग, आज पूरे दिन भर मैं आपके साथ में बरकरार था, लोगों से चर्चा कर रहा था, बातचीत भी कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। जब मैंने लोगों से जानने समझने की कोशिश की तो लोग कह रहे थे कि प्रत्याशी कोई भी हो, किसी को भी बहुजन समाज पार्टी टिकट दे, अगर वो हाथी छाप पर है तो हम उनको वोट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें अकलतरा विधानसभा के अंदर में जो देखने को मिल रही है, क्या इसके पीछे का आप कारण मानते हैं? क्यों इस तरीके के जवाब लोगों के माध्यम से मिलते हुए नजर आ रहे हैं? इसके बारे में मैं आपको बहुत बताना चाहूँगा कि मान्यवर कांसीराम साहब अपनी चुनावी जो जंग थी, अपनी चुनावी जो रणनीति थी, इस जांजगीर चांपा की धरती से शुरुआत की है। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के मन में बसा हुआ है कि मान्यवर कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे हैं और अपनी राजनीतिक शुरुआत चांपा जांजगीर जिले से किए हैं। इसलिए एक निष्ठा, एक उनके प्रति विश्वास, उनका आदर्श यहाँ के कार्यकर्ताओं पर जगह है। और निश्चित रूप से आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा एक ऐसा जिला है जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक लगातार बनकर आते हैं। इसके पहले पामगढ़ से भी 3-5 बार लोगों को अवसर मिला विधायक बनने का। अकलतरा से भी अवसर मिला बसपा का विधायक बनने का। हमारी बगल की सीट जो जयजयपुर है, वहाँ से भी बहुजन समाज पार्टी का विधायक बन के आया। इस प्रकार से जांजगीर जिला पूरा कैडराइज जिला है, बसपा का जिला है। और आने वाले समय में मैं विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ, इस जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा, पामगढ़ और जांजगीर जो सीट हैं वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? आप अगर इस विधानसभा के अंदर में बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है, अगर आप जीत कर आ जाते हैं, अगर विधायक बन जाते हैं, तो किस तरीके से आप तमाम चीज़ें है जिसको लेकर लोग आपको चुनकर देंगे, वोट करेंगे और आपको विधायक बनाएंगे? क्या कुछ आप उनके करके दिखाएंगे? अभी तो मैं जब पूरे जनसंपर्क अभियान में जा रहा हूँ तो मूलभूत समस्या से ही लोग परेशान हैं। आज भी लोग जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, ये भी नहीं आज लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है। आज ग्रामीण इलाकों में अच्छी शिक्षा नहीं लोगों को मिल रही है, ग्रामीण इलाके में लोगों को चिकित्सा उपलब्ध नहीं मिल रही, अच्छे से हो पा रही है। तो मूलभूत समस्या से लोग परेशान हैं। तो सबसे पहला तो मेरा रहेगा कि गरीब लोगों को, हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे दलित भाइयों को जो मूलभूत समस्या है उससे हम छुटकारा दिलाएं। ये मेरा उद्देश्य रहेगा। हम आदिवासी बाहुल क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अंदर में हैं और यहाँ पर एक बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो गठबंधन है, इसी के साथ साथ निषाद पार्टी ने भी अपना समर्थन दे दिया है। तो जिस तरीके से पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव देखा जा रहा है,
लगातार जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम का मीडिया खासतौर पर ये कह रहा है कि ये जो गठबंधन है ये बहुत कुछ कारगर साबित नहीं हो पाएगा, 3-4 सीटों के अंदर में सिमट जाएगा। तो ये जो बात मेन स्ट्रीम की मीडिया के अंदर में चल रही है, इसको लेकर आपका क्या बयान है? ये लोगों की अपनी अपनी सोच रहती है, अपने अपने विचार रहते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आदिवासी समाज और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस दफ़े पूरे छत्तीसगढ़ में आश्चर्यजनक परिणाम निकलेंगे और लोग इस मुगलते में हैं कि बहुजन समाज पार्टी केवल 3 और 4 सीट तक सिमट जाएगी। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिना बहुजन समाज पार्टी की सरकार ही नहीं बनेगी। कितनी टक्कर मानते हैं? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जिस प्रकार आपने शुरुआती दौर पर कहा कि चाचा भतीजा मतलब कांग्रेस और बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारा है उसमें भी ऋचा जोगी भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। ऐसे में आप ब्राह्मण समाज से आते हैं तो कहीं कि ठाकुर वोट है, क्या लगता है जातीय समीकरण किसके खेमे में जाएगा? क्या कुछ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में हो सकता है, ये खासतौर पर अकलतरा विधानसभा में? देखिए, जाति समीकरण में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी कोई जाति की राजनीति नहीं करती है। बहन जी का भी स्पष्ट निर्देश है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन की नीति को लेकर चलती है। और आज मुझे आशीर्वाद जो मिला है इसका यह परिणाम है कि आज ब्राह्मण जाति से होने के बावजूद भी मुझे अकलतरा विधानसभा से टिकट दिया गया है, मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो और भी प्रत्याशी हैं, चाहे अपर कास्ट से जो प्रत्याशी चाचा और भतीजों को मिला गया है, और दो प्रत्याशी हैं जो अपने आप को सतनामी समाज से, ऐसी समाज से जो प्रत्याशी कहलाना चाहते हैं, ये सारे लोग, बहन जी ने कुछ पिछले चुनाव पे उन्हें आशीर्वाद देकर यहाँ से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन 25 दिन पहले आकर चुनाव लड़कर और हार गए और वो अपने वापस चले गए। 5 साल तक जनता का सुध नहीं लिया गया, फिर 25 दिन पहले आ रहे हैं, तो जनता इनको जवाब अच्छे से देगी। बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं सर आपसे लोग इस बार। मैं देख पा रहा हूँ लोगों में एक बहुत ज़्यादा उम्मीद है बसपा को लेकर, और वो चाह रहे हैं कि तमाम लगातार ये कांग्रेस और बीजेपी अकलतरा विधानसभा के अंदर में जो विधायक और एमएलए बनकर आ रही है, लेकिन उनके जो काम है, उनकी जो समस्या है बरकरार है। तो क्या लगता है उनकी उम्मीदें इस विधानसभा चुनाव के बाद अगर आपके माध्यम से पूरी हो पाएगी? क्या कुछ अब उम्मीदें लगातार लोग लगा रहे, तो इसको लेकर आप क्या बयान है? निश्चित रूप से वर्तमान में जो यहाँ की स्थिति बन रही है, इस विधानसभा की स्थिति बन रही है, तो जनता ने तो मन बना चुका है, उन्होंने अपना विकल्प ढूंढ लिया है। और मैं विधायक के बारे में जो बात बताना चाहूँगा कि मैं लंबे समय से यहाँ पर घूम रहा हूँ, केवल विकास के नाम में जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कमीशन खोरी का काम चल रहा है, भय और आतंक का माहौल बन चुका है। इस भय और आतंक के माहौल को जनता करारा जवाब देकर आने वाले चुनाव में इन्हें हराकर, इन्हें नेस्तनाबूद कर जवाब देगी जनता। तो ये तमाम हमने चर्चा करने की कोशिश की है, जो सवाल है आपके, उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश की है। बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस प्रकार जो के माध्यम से पूरा चुनाव माहौल है, इस माहौल के अंदर में खासतौर पर ऐसी तमाम जो हॉट सीट्स है जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी पहले सीट जो है हासिल की थी, जीत हासिल की थी, दूसरे भी पायदान पर रही, उसमें दूसरे पायदान पर रहने वाली अकलतरा विधानसभा है जो कि पिछले गठबंधन के अंदर में मौजूद थी। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपने ब्राह्मण समाज से प्रत्याशी डॉक्टर विनोद शर्मा इनको उतारा है और एक कड़ी टक्कर है यहाँ पर। लगातार जातीय समीकरण के आधार पर ये जो सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है और कहने की तमाम छत्तीसगढ़ और पूरे देश की नज़रें इस अकलतरा विधानसभा सीट को लेकर भी लगातार देखी जा रही। तमाम समस्या है, समस्याओं का निवारण किस तरीके से बसपा की तरफ से किया जाएगा वो भी हमने तमाम बातचीत की है। और इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है? छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंदर में जो चुनाव होने हैं इसको लेकर क्या आप सोच रहे हैं? खासतौर पर अकलतरा विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है? वो तमाम चीज़ें जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।